में आज़ादी के बाद जिस तरह का बिहार में अराजकता की स्थिति फैली है, उसी को बयां करने के लिए मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हुआ हूं। मैं पहले अपनी बात शुरू करूं, उसके पहले एक वीडियो बिहार के अपराध और अपराधीकरण पर आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। डेढ़ घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है। बगल में आपका थाना है और दो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ से जिप्सी क्रॉस की, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया, उसके बाद भी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले गश्ती दल वाले हमको गलत मिल गया एड्रेस। कानून यही कहता है, अगर कानून कुछ नहीं कराएंगे तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है। 1.5 घंटा से पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है। 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को छूटे रोको, डिग्गी दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींचेगा, लाइए 5,000 रुपया वाली की किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी पटना की सड़कों पर देखने को मिली है। स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। कानून के रखवालों की सुरक्षा के चिथड़े उड़ाते हुए ये बेखौफ अपराधी दरअसल बिहार में एनडीए के गुंडा राज का जीता जागता उदाहरण है। कहीं पुलिस की उंगलियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं उनकी छाती पर थार चढ़ा दिया जा रहा है, तो कहीं तेज रफ्तार गाड़ी से उनके पर खच्चे उड़ा दिए जा रहे हैं। पटना के बीचों बीच बोरिंग रोड में पिस्टल लहराकर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। एडीजी बस खदेड़ कर रह जा रहे हैं और तो और सुपर सीएम के घर के बाहर ठाए ठाए गोलियां चल रही हैं। एडीजी खुद इस बात को मान रहे हैं कि 2020 और 2021 में 340 बार पुलिस पर हमला हुआ था। वो करीब 340 के पास हुई थी, लेकिन 2022 में ये घटनाएं बढ़कर 450 के ऊपर हो चुकी है। और तो और 2025 में जनवरी से जून तक बिहार पुलिस पर कम से कम 50 से अधिक हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एएसआई की हत्या समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसे बिहार का दुर्भाग्य ही मानिए कि पटना से महज 22 किलोमीटर दूर नौबतपुर में व्यापारी पूरे दिन बाजार सिर्फ इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि वो रंगदारी और बढ़ते अपराध से त्रस्त है और पुलिस अपराधियों और माफियाओं से यारी कर बैठी है। शराबबंदी और आजादी के बाद अब तक की सबसे भीषण बेरोजगारी ने बिहार में अपराध को एक समानांतर रोजगार का रूप दे दिया है। यकीन मानिए, एनडीए के गुंडा राज में न बिहार सुरक्षित है और न बिहार में आपकी जान। धन्यवाद। तो आपने देखा बिहार में गोलियां उगलता एनडीए राज अर्थात गुंडा राज। एक समय था जब पूरा बिहार शांति, सद्भाव, ज्ञान और तप की स्थली के रूप में जाना जाता था, जो आज गुंडों द्वारा गोलियों की आग उगलती जा रही है। अभी आपने देखा एडीजे लॉ एंड ऑर्डर कहते हुए सुनाई देते हैं कि पुलिस पर बढ़ते हुए हमले चिंता का विषय है। दूसरी ओर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के पास गोलियां चलाते हुए अपराधी निकल जाते हैं और अपराधी पकड़ से बाहर हैं। आज नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार होता है, गैंगवार होता है, पुलिस वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। अकेले अगर राजधानी पटना की बात करें तो इसी साल केवल 116 हत्या, 41 बलात्कार हुए हैं। तो सोचिए पूरे बिहार का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। बीते वर्ष पुलिस
मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में खुलासा जो हुआ है, 151 दिनों में पुलिस पर 1297 बार हमले हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2005 में बिहार में कुल अपराध 1,07,664 हुए थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 3,47,835 हो गई, यानी 323% की वृद्धि हुई। बिहार में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में इस तरह का अपराध हुआ। एनडीए के शासन में 17 वर्षों में 53,000 से ज़्यादा हत्याएं दर्ज की गई। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और कुल 98,169 घटनाएं हुई, जो 262% की वृद्धि दर्शाती है। बिहार में जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती में भी 226% की बढ़ोतरी हुई है। 17 वर्षों में 5,59,413 मामले दर्ज हुए हैं। महिला अपराध में भी 336% की वृद्धि हुई है। कुल 2,21,729 महिलाएं अपराध का शिकार बनी और इनमें से 1,17,947 मामले आज भी अदालतों में लंबित है और लंबित मामलों की दर 98.2% है। महिलाओं के अपहरण में 1,097% की भयावह वृद्धि हुई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध में 7,062% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज हुई है। कुल 62,830 मासूम इस दौर में अपराध के शिकार बने। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद फिर दूसरे नंबर पर है। तो आज जो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, बीते रात गोपाल खेमका, एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका पटना में एक हॉस्पिटल था, जो हमेशा लोगों की जान बचाने का काम करते थे, मगध हॉस्पिटल के नाम से राजेंद्र नगर में उनका हॉस्पिटल था, और भी कई बिजनेस व्यवसाय, और पटना के नामी गिरामी प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहती थी। 5-6 साल पहले उनके घर में पहली बार जब गया था तो उनके बेटे की हत्या हुई थी। गांधी मैदान के ठीक सामने वो रहते थे, मौर्या होटल के समीप, और कल जब रात को 11 बजे लौट रहे थे तो उनको दुर्दांत अपराधियों ने जैसे ही गाड़ी से उतरे उनकी कत्लेआम उन लोगों ने करने का काम किया। वहीं पे एसएसपी साहब रहते हैं, पूरा पुलिस महकमा रहता है, और इस तरह की जब हत्या होने लगे, खास करके बोरिंग रोड में अभी 10 दिन पहले वहाँ लगातार गोलियां चली, हत्या हुई, और जिसका आंकड़ा मैंने आपको दिया। 3 दिन पहले सिवान के मलमलिया में 3-4 लोगों की हत्या हुई, और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं। और अब ये ऊपर चला गया है। बिहार की जनता, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छात्र नौजवान लोग पटना शहर में रहते हैं या बिहार के दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये तब जब ज़्यादा होता है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का गठजोड़ होता है। उस समय हत्या, बलात्कार और बच्चों के साथ जो अन्याय होता है वो ज़्यादा बढ़ता है।
आज यहाँ से मांग करते हैं राज्यपाल जी के हस्तक्षेप का। राज्यपाल जी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार ऐसी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है कि उनको सरकार पर दबाव डाल के और केवल हत्या, अपहरण और ये जो गुंडा राज है एनडीए सरकार का, उस पे विधानसभा का सत्र बुलाएं। दूसरी तरफ जो एसआईआर वहाँ करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, अभी हम लोग मिले भी थे 11 पार्टियों के लोग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का जो एक साजिश हो रहा है और लोगों को वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव जीतने का तिकड़म है, इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पर काम जो कर रहा है, उसके लिए कम से कम 2 दिन का विधानसभा का सत्र राज्यपाल जी बुलवाएं सरकार को पर दबाव डाल के, ताकि इस पे चर्चा हो सके और लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। इसी बात के लिए मैं आपसे आज बात करना चाहता था और हम लोगों की, खास करके कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि सरकार को चाहिए कि 2 दिन का सत्र बुला के और इस पे चर्चा करे और इसका सॉल्यूशन निकाले। धन्यवाद। इसके मुतल्लिक कोई सवाल हो तो पूछ लिया जाए। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग होती है, किस तरह की हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन वगैरह डिमांड कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रपति शासन हम नहीं डिमांड कर रहे हैं। ये जो गुंडा राज स्थापित हो गया है बिहार में, और जिस तरह से पटना की राजधानी में मतलब गोपाल खेमका को गोली लगी, उनकी हत्या हो गई, लेकिन ये तो सीधा सरकार के सीने पर हमला है गुंडों के द्वारा। और ये केवल पहली घटना नहीं है, ये लगातार, जिसका आंकड़ा मैंने आपके सामने दिया, तो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के एसआईआर पर और इस पे चर्चा करानी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। शासन प्रशासन में जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। अखिलेश जी, एक सवाल इधर से है। आप लोगों ने 11 सियासी दलों ने आप कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग से आप लोगों ने मुलाकात की, घंटों की बातचीत हुई एसआईआर को लेके, और उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हुए। आप लोगों ने कहा कि हमको जो जवाब चाहिए था वो जवाब मिल नहीं पाया है। उसी की बात तो कर रहे हैं जी। तब सवाल ये उठता है कि क्या आगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना ही आप लोगों के लिए क्या आखिरी रास्ता बचा हुआ है? नहीं, अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स में गुड सेंस प्रिवेल करे और इस ज्यादती से बिहार को बचाया जा सके, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी रोका जा सके। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अंत में तो न्याय के लिए हम लोग जाएंगे, सड़क पर लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस तरह से चाहे उस तरह से इलेक्शन करा ले? फ्री एंड फेयर पोल कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, न कि जो इलेक्शन में जिनको वोट देना है उनको वोट के अधिकार से वंचित करें। एसआईआर बंद करवाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि कम कागजात दिए? नहीं, एसआईआर ये 25 दिन में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। हमने बार बार कहा है, आप लोग जब भी इस तरह का सवाल उठाए हैं कि 2003 में इस तरह का हुआ था एसआईआर, और उस समय 1 साल लोकसभा का चुनाव दूर था, 2 साल बिहार विधानसभा का चुनाव दूर था, तो 25 दिन में ये कहाँ से पॉसिबल है कि 8 करोड़ मतदाताओं का सबसे सर्टिफिकेट, मेरे जैसा हम एमपी हैं, 2 दशक हो जाएगा ये कार्यकाल पूरा करेंगे तो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट में होते हुए। पहले तो आधार कार्ड बनाया गया, सबसे महत्वपूर्ण कागज अब आधार कार्ड हम लोगों के लिए हो गया। अब इसमें आधार कार्ड के आधार पर भी आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो जितने तरह के सर्टिफिकेट का मांग करें उसमें तो मैं भी शायद वोटर लिस्ट से बाहर हो जाऊं। ये जिस तरह का नया इलेक्शन कमिश्नर लोग आए हैं, तो जिस तरह का रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग सब बाहर हो जाएंगे सर। और 25 दिन के अंदर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में आ रहा है, वो बार बार वहाँ जाएगा, अपना सर्टिफिकेट दिखाए कि अपना काम करे।
धन्यवाद। सर, आपने राज्यपाल से यहाँ पे मांग करी है कि वो विशेष सत्र बुलाए और वहाँ पे चर्चा हो, तो क्या इंडिया गठबंधन की तमाम जो दल हैं वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप लोग समय मांगेंगे, मुलाकात करेंगे राज्यपाल से? तो यहाँ की बात भी तो राज्यपाल जी तक पहुंची जाएगी आप लोगों के माध्यम से। नहीं, और आपने यहाँ से मांग की जरूरत है, पड़ी लेकिन तो जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग मिलने आए वहां भी मिलेंगे। न्यायालय भी जाने का रास्ता है हम लोगों के पास, सड़क पर भी प्रदर्शन करने का रास्ता है। वो सब जो लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है उसका उपयोग करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि 14 जून को ही तमाम जो महकमा था उसमें फेरबदल हुआ था और उसके बावजूद अभी जो गोपाल खेमका के परिवार ने आरोप लगाया कि 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। ये सच्चाई है, वही तो बोला, मैं पहले भी बोला कि पूरे बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और नीतीश जी जिस हालत में हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनको कठपुतली बना के रखा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अखिलेश जी मेरा सवाल ये है कि आपके ठीक पीछे जो पोस्टर है बिहार में और गुंडा राज आपने तुलना की है, और बिहार में पिछली सरकार जंगल राज ये नारा रहता था। अब जब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, एक बड़ा मुद्दा क्या ये बनेगा कानून व्यवस्था के नज़रिए से? पीएम मोदी का भी प्रस्तावित दौरा है, जब वो लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं, तो एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन की ओर से कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। तो लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा शायद सबसे अहम है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी समाज के लिए। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। 20 साल अब नीतीश जी के अगुवाई में ये सरकार बिहार में पूरा करने जा रही है और अब भी जंगल राज और दूसरे सरकारों से तुलना अगर कोई कर रहा हो तो फिर भगवान ही मालिक है। 20 साल कोई कम होता है? 20 साल उनका हो गया, 11 साल इनका हो गया। और बिहार की क्या स्थिति है आप किसी से छिपा नहीं है। आज हम लोग इस गुंडा राज पर ही बात करने के लिए आपसे आए। सर, ये जो खेमका जी की हत्या हुई है उसमें आप लोग की मांग है, एक तो आप लोग मांग करें कि राज्यपाल हस्तक्षेप करे, लेकिन जो जांच अब तक गठित की गई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या किसी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करे पुलिस प्रशासन? इस तरह का कागजी कार्रवाई तो हर हत्या में, हर बड़े घटना में होता है, लेकिन जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा शासन में, प्रशासन करने के तौर तरीके में, नीतीश जी को जिस तरह से बांध के रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसमें कहाँ से संभव है? नीतीश जी अगर पहले वाले नीतीश जी होते तो हमको लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके चल दिए होते, लेकिन उनको एक कठपुतली बना के चलाया जा रहा है। एक सवाल है एसआईआर से, क्योंकि एक एसआईआर से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी, उन्होंने ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की उस पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन उन्होंने उसी लेख में लिखा आर्टिकल में कि जो दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख है, कई सवाल खड़े के पूरी प्रक्रिया पे जो टाइमिंग है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया कि दस्तावेज जमा करने की अंतिम जो तिथि है उसको बढ़ाना चाहिए चुनाव आयोग को। क्या इस सुझाव पे आप लोग सहमत होंगे? कल एक बड़ा लेख मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा, आप लोग भी पढ़े होंगे। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने कम समय में, इसलिए इसको तुरंत मुझे लगता है कि वापस करना चाहिए। सही समय पर चुनाव होना है तो ये हो नहीं सकता है। जी बिहार यूपी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर बिहार और उत्तर प्रदेश को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले यूपी बिहार के लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से पीछे हैं और ये लोग हमें फिर हिंदी सिखा रहे हैं। क्या हमें आर्थिक रूप से पीछे करना चाहते हैं? तो आप राज ठाकरे की क्यों बात करती हैं? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमेशा से बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार ये लोग करते रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये कोई नई बात थोड़ी है। वहां वोट मांगने जरूर जाएंगे, वहां बिहार को नए नए सपने दिखाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अभी जाने वाले हैं चंपारण में,
मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। 2014 के चुनावी सभा में उन्होंने वहीं पर कहा था कि इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और अगली बार मैं जब आऊँगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। क्या हुआ? न चिमनी से धुआं निकल रहा है, न चीनी बन रहा है। फिर वहाँ जाके अब इस बार क्या कहेंगे हम, आप फिर आगे बैठेंगे तो बात करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने बांध कर रखा है, पुराने जैसे रहते। भाई मैं जिस नीतीश कुमार क्या आप नीतीश कुमार को उनकी जिम्मेदारी से आजाद कर रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये जो घटना हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर का मामला? नीतीश कुमार जी को जितना मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार जी ओरिजिनल नीतीश कुमार जी होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये आप भी जानते हैं और हम सब बिहार के लोग जानते हैं। सर, जदयू कह रही है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है। जदयू कर रही है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शंस में क्राइम्स हो रहे हैं। तो इस व्याख्या से बिहार के लोग खुश होंगे कि संगठित अपराध नहीं है। और संगठित अपराध नहीं है तो ये क्या है? जो सिवान की घटना हुई उसके बारे में आप पता करिए ना। 3-4 लोगों की हत्या हुई है 2 दिन पहले मलमलिया के पास। तो संगठित अपराध नहीं है तो ये क्या है? और कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में कितने लोग शिकार हुए, गया में, भागलपुर में, बांका में। लगातार अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है हमने तो नहीं देखा कभी। हम लोग भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में काम करते करते 2 दशक से ज़्यादा हो गया। चलिए, थैंक यू।